छोटा बच्चा जब रो रहा होता है, जब एग्रेसिव मोड में होता है, जब उसके माइंड की स्टेट कन्फ्यूजन में होती है, तो अमूमन वालिदैन दो गलतियां करते हैं। पहली गलती जो वालिदैन करते हैं वो ये करते हैं कि उस बच्चे को अथॉरिटी से चुप करवाने की कोशिश करते हैं। बार बार ये रिपीट करते हैं, बेटा चुप हो जाओ, मज़ीद मत रो, बेटा तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कंडीशन है ये बेसिकली उस बच्चे की रोने की कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं करती, क्योंकि छोटा बच्चा तब रोता है जब उसके माइंड में कन्फ्यूजन होती है, जब वो कोई काम करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा होता, या तो उसका इन्वायरमेंट उसे करने की इजाज़त नहीं देता, या उसकी अपनी कैपेसिटी उसको इजाज़त नहीं देती कि वो काम कर सके, जबकि उसके माइंड में ये स्टेट बनी हुई होती है कि वो ये काम करना चाहता है। तो वालिदैन इस लम्हे ये गलती करते हैं कि उसको कहते हैं बेटा चुप हो जाओ। अब ये जो वर्ड है बेटा चुप हो जाओ, ये उसे मज़ीद कन्फ्यूजन में डाल देता है, बिकॉज़ हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो उस बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके साथ अलाइन हो, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करें, और उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करने के बाद उसको ये रियलाइज़ करवाएं कि आप उसको इस कन्फ्यूजन की स्टेट से निकालने लगे हैं, और उसको ये जब फील हो जाएगा कि मेरे वालिदैन मुझे स्टेट से निकाल रहे हैं, तो वो रोना बंद कर देगा और उसके माइंड की कन्फ्यूजन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ वो उस कन्फ्यूजन स्टेट में स्टक रहेगा। मैं भी ये गलती करता था, लेकिन जब मैंने NLP के मॉडल को अंडरस्टैंड किया, कम्युनिकेशन के मॉडल को अंडरस्टैंड किया, तो मुझे समझ आ गई कि ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अमूमन वालिदैन करते हैं। दूसरी बड़ी गलती जो वालिदैन करते हैं वो ये करते हैं कि जब बच्चा रो रहा होता है, कन्फ्यूजन की स्टेट में होता है, तो हम अमूमन गुस्सा करते हैं। गुस्से की वजह से बच्चे के माइंड में एक डर की कैफियत क्रिएट होती है जो उस बच्चे को लिमिटाइज़ कर देती है, उसके लर्निंग कर्व को रोक देती है, जिसकी वजह से बच्चा कुछ सीख नहीं पाता। जो कन्फ्यूजन उसके माइंड में वो क्लियर नहीं हो पाती, और बच्चे की पर्सनैलिटी बड़ी लिमिटेड हो जाती है, उसका मेंटल मैप, उसका माइंड लिमिटेड हो जाता है। और इसका नुकसान आने वाले वक्त में होता है, क्योंकि जो 7 साल तक बच्चे के दिमाग की जो डेवलपमेंट हो रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो प्रोग्रामिंग है वो आने वाले वक्त में बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे के बिहेवियर, बच्चे के एक्शंस को डिफ़ाइन करती है। तो अगर आप भी छोटे बच्चे जो रोते हैं तो ये 2 गलतियां करते हैं, तो इन 2 गलतियों को आपने रिप्लेस करना है, और इनकी जगह बच्चे को ये फ़ील करवाना है कि आप बच्चे की मदद करना चाह रहे हैं। आप उसको ये फ़ील दें कि आप एज अ हेल्पर उसका साथ दे रहे हैं। जब बच्चे को ये फीलिंग आ जाती है कि मेरे वालिदैन मुझे इसमें हेल्प करने लगे हैं, तो वो बच्चा ईज़ी फील करता है, क्योंकि छोटा बच्चा अपने एक्सप्रेशंस को लैंग्वेज के ज़रिए इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और उसके पास एक ही टूल है, वो रोता है। तो हमने इस रोने की स्टेट को क्लियर करना है ताकि हमारा बच्चा जो है वो लिमिटेड ना हो, ताकि उसका पोटेंशियल जो है वो स्टक ना हो।